हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम लेकर आए हैं लास्ट 6 मंथ्स की स्टेट गवर्नमेंट स्कीम का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कल अपलोड कर दिया था, जिसने वो नहीं देखा तो पहले वो जाके देख लीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं आज हम पार्ट 2 को। तो बढ़ते हैं हम अपनी फर्स्ट स्कीम की तरफ। तो सबसे पहली स्कीम है आपकी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ठीक है, तो ये कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? ये लॉन्च किया आपके छत्तीसगढ़ स्टेट ने। और ये किस लिए लॉन्च की गई है? क्योंकि देखो 2015 में क्या लॉन्च हुआ था आपका प्रधानमंत्री आवास योजना। और ये दो चीजों के लिए लॉन्च हुआ था, एक आपका रूरल और एक आपका अर्बन। ठीक है, तो इन दोनों के लिए लॉन्च हुआ था ये। और इसका मेन टारगेट क्या था? हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। पर बीच में कोरोना आ गया तो इसको क्या किया है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। पर किसके लिए? सिर्फ अर्बन पार्ट के लिए। अर्बन के लिए कब तक एक्सटेंड कर दिया? 2024 तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, जो रूरल वाले बंदे रह गए इस स्कीम का फायदा उठाने से, तो उनके लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। अब इस योजना में होता क्या बेसिकली, आप जो घर बनाते हो उसके लिए जो लोन लेते हो, ठीक है, घर बनाने के लिए जो लोन लेते हो, तो समझो लोन पड़ रहा है 10% पे। ठीक है, उसका इंटरेस्ट पड़ रहा है 10%। तो उसमें से 6 से 6.5% जो है वो आपका इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो इस चीज को क्या बोलते हैं आप? क्रेडिट लिंक्ड इंसेंटिव। क्रेडिट लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, तो इस स्कीम के तहत क्या होगा, जो आपको हाउस लोन होंगे वो सस्ते पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। आधा इंटरेस्ट जो है, आधे से ज्यादा इंटरेस्ट वो गवर्नमेंट बेयर करेगी आपका। ठीक है, आपके लोन का आपको बस प्रिंसिपल अमाउंट और थोड़ा सा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा बैंक को वापस। तो ये होता है आपका क्रेडिट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स। ठीक है, तो देखो जो आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना थी ये लॉन्च हुई थी आपकी 2015 में। ठीक है, और इसके तहत आपके टोटल 4 कैटेगरीज थी। कौन कौन सी? पहली थी आपकी ईडब्ल्यूएस, दूसरी थी आपकी एलआईजी, तीसरी थी MIG 1, चौथी थी आपकी MIG 2। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस कौन से सेक्शन है? जिसमें आपके घर की हाउस होल्ड इनकम जो है वो 3 लाख रुपए तक है। ठीक है, फिर 3 लाख से 6 लाख है तो आप आते हो लोअर इनकम ग्रुप में। फिर 6 लाख से 12 लाख है अगर आपकी इनकम, तो आप आते हो मिडिल इनकम ग्रुप कैटेगरी 1 में। और फिर अगर आपकी इनकम 12 लाख से 18 लाख रुपए है तो आप आते हो मिडिल इनकम ग्रुप कैटेगरी 2। ठीक है, तो इनके लिए जो सब्सिडी है वो भी अलग अलग है। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए सब्सिडी है आपकी 6.5% इंटरेस्ट की। और फिर MIG 1 के लिए है 4% और MIG 2 के लिए है आपकी 3%। मतलब जो भी आपका लोन होगा उसमें से जो लोन का इंटरेस्ट होगा उसमें से 6.5% इन दोनों केस में गवर्नमेंट देगी। MIG के वन केस में गवर्नमेंट 4% इंटरेस्ट देगी। ठीक है, मतलब जैसे आपका हाउस लोन है 10% का, तो पहले केस में आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? सिर्फ 3.5%। क्यों? 6.5% जो है वो गवर्नमेंट देगी। दूसरे केस में क्या होगा आपका कि आपको 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 4% गवर्नमेंट देगी। और लास्ट वाले में आपको 7% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 3% गवर्नमेंट देगी। तो ये थी आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। ये क्रेडिट लिंक इंसेंटिव स्कीम है। ठीक है, सेकंड है आपका डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम फॉर रूरल एरिया। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट स्कीम है उनको घर घर जाके आपको डिलीवरी दी जाएगी। ये स्कीम, ये पहल किसने की है? ये की है आपकी गोवा ने लॉन्च। और इसका नाम क्या दिया है? ग्रामीण मित्रा। जो व्यक्ति आपके घर आके आपको गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोवाइड करेगा उसको क्या बोला जाएगा? ग्रामीण मित्रा। ठीक है, तो ये आपके घर आने की एक फीस भी लेगा, जिसपे इन्होंने कैप लगा रखा है कि मिनिमम कितना होगा? 200 रुपए और मैक्सिमम 325 रुपए। प्लस इसके साथ साथ प्लस क्या होगा, जो आपकी सर्विसेज के चार्जेस होंगे। जैसे आपने PMJJY ली, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, इसका कितना है? 20 रुपए। इसका कितना है? 436 रुपए। ये कौन से वाले ले सकते हैं? 18 से 50 ईयर वाले। ये कौन ले सकते हैं? 18 से 70 ईयर वाले। ठीक है, तो आपने इनमें से कोई सी, चलो समझ लो आपने PMJJY ली, ठीक है, तो 436 रुपए तो देने पड़ेंगे। और इन दोनों में से कोई एक चार्जेस वो आपसे लेगा। मिनिमम 200 है, मैक्सिमम 325। ठीक है, तो मतलब अपने आने जाने के चार्जेस तो लेगा ही, साथ में जो आप सर्विस लोगे उससे, उसके चार्जेस तो वो लेगा ही लेगा। ठीक है, तो ये है डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। और ये किसने स्टार्ट किया है? गोवा ने। और इसका नाम क्या है? ग्रामीण मित्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम। और ये स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? ये लॉन्च किया है हमारे गुजरात स्टेट ने लॉन्च। तो देखिए ये स्कीम क्या है बेसिकली, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये तो पहले से एग्जिस्ट करती थी। इसके साथ इन्होंने मुख्यमंत्री अमृतम लगा के इसको रीलॉन्च किया है। तो पहले हम समझते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है। तो ये लॉन्च हुई थी हमारे ईयर 2018 में। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है। और ये बेसिकली किसके लिए बनाई गई है? जो मिडिल क्लास सिटीजन है हमारे इंडिया के, और जो अंडर प्रिविलेज सिटीजन है, ठीक है, जो BPL कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए बनाई गई है। इसमें क्या होता है बेसिकली, आपका एक हेल्थ कार्ड बनता है। हेल्थ कार्ड बनता है, उसके तहत आप किसी भी हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हो अप टू ₹5 लाख, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकते हो 5 लाख का फ्री ऑफ कॉस्ट
थ्रू दिस कार्ड, जो कि आपका बनता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। अब गुजरात ने क्या किया है, इसको मुख्यमंत्री अमृतम लगा के रीलॉन्च किया है, और इसमें क्या फैसिलिटी एड ऑन की है कि अब आप 5 लाख नहीं 10 लाख तक का मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हो, ठीक है। और इसका नाम क्या दे दिया है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम। और किसने लॉन्च किया, गुजरात ने, ठीक है। तो नेक्स्ट स्कीम है हमारी स्कीम फॉर वुमेन सपोर्टिंग हाउस होल्ड। अब देखो हमने कल भी 2 स्कीम्स पढ़ी थी, एक गोवा फीमेल्स को देती है 1500 रुपए, ठीक है। और एक हमने आंध्र प्रदेश की पढ़ी थी अम्मा वोडी वाली, ठीक है। उसमें कितना था, 15,000 रुपए मिलते थे हर लेडी को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, और गोवा कितने दे रही थी, 1500 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्कीम और आ गई है, गृह लक्ष्मी स्कीम। इसमें क्या है, कर्नाटका ने ये लॉन्च किया, और ये जो एक फैमिली होती है समझ लो, तो एक फैमिली में क्या होता है, एक होता है मेल हेड, ठीक है, जो घर का सबसे बड़ा आदमी होगा। वैसे ही एक फीमेल हेड होती है जो घर की सबसे बड़ी औरत होगी, ठीक है, जो फीमेल में सबसे बड़ी होगी। उसको हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे अपने फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, कि उसका खर्चा चल सके घर का, ठीक है। और ये कैसे दिए जाएंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, ठीक है। डीबीटी जो होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपका आधार के थ्रू आपके अकाउंट में पेमेंट हो जाती है। जैसे आपका आधार अगर आपके अकाउंट से लिंक होगा तो उस अकाउंट में आपकी पेमेंट कर दी जाएगी, ठीक है। और ये लॉन्च कब किया गया है, 15 अगस्त 2023 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है हमारी अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। ये कौन से स्टेट ने लॉन्च की है, ये लॉन्च किया हमारे गुजरात स्टेट ने लॉन्च। अब इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, जो हमारी लेबर क्लास है, मजदूर लोग हैं, उनको एक्सीडेंटली इंश्योर्ड किया जाएगा, ठीक है, उनकी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाई जाएगी, ठीक है। और ये स्कीम का प्रीमियम कितना है साल का, 289 रुपीज एंड रुपीज 499। अब इसके तहत क्या होगा, अगर बाय चांस किसी लेबर की डेथ हो जाती है एक्सीडेंटल, तो उस केस में क्या होगा, उसकी फैमिली को 10 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा, क्लेम मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर जिस मजदूर की डेथ हुई है उसके बच्चे हैं और वो स्कूल जाते हैं, तो उन बच्चों की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए का असिस्टेंस दिया जाएगा, ठीक है, 1 लाख रुपए की अलग से मदद दी जाएगी। और ये स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, तो इसको बेसिकली सबसे पहले कहां स्टार्ट किया गया है, नडिया ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, ठीक है। तो ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसे स्टार्ट किया गया है, फिर पूरे गुजरात में इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है स्कीम हमारी मो जंगल जमी योजना फॉर फॉरेस्ट डेवलपर्स। ये कहां स्टार्ट की गई है, ये स्टार्ट की गई है आपकी ओडिशा स्टेट में। और ये बेसिकली किसके लिए है, जो आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब होती है, जो आपकी आदिवासी कम्युनिटीज होती है, ठीक है, जो लोग जंगल में रहना, कुछ लोग होते हैं वो जंगल में रहते हैं, कुछ कच्चे से मकान बना के, ठीक है। तो ये बेसिकली उनके लिए ये बनाई गई है स्कीम। इसमें क्या किया जाएगा, उड़ीसा गवर्नमेंट जो शेड्यूल्ड ट्राइब है या जो आपके आदिवासी कम्युनिटीज है उनको उनके राइट्स दिलाएंगे, उनकी जो लैंड है वो उनको दिलवाएगी, ठीक है, ताकि वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स वहां पे डेवलप कर सके, जो आपकी बेसिक फॉरेस्ट जैसे आपकी एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट्स है वहां पे डेवलप कर सके। और ये कितने साल में कर दिया जाएगा इंप्लीमेंट, नेक्स्ट 2 इयर्स में फुली इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मो जंगल जमी योजना किसने लॉन्च की है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट स्कीम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कीम है हमारी मुख्यमंत्री सिखाओ कमाओ योजना। ये कौन से स्टेट ने लॉन्च की है, ये लॉन्च किया आपकी एमपी गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसमें क्या किया गया है, जो बच्चे, ठीक है, 12th कर रखा है, जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, उनके लिए 700 डिफरेंट कोर्सेज बनाए गए हैं, और उनको वहां उसके तहत ट्रेनिंग दी जाएगी, वो चीजें सिखाई जाएंगी। 700 डिफरेंट कोर्सेज हैं, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करो और उन पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो आगे जाके उसको इंप्लीमेंट कर सके और जॉब क्रिएशन हो, ठीक है। और साथ ही साथ जब आप ये कोर्स करोगे आपको स्टाइफंड भी दिया जाएगा। स्टाइफंड कैसे दिया जाएगा, ये होगा आपकी क्लास वाइज, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उसके बेसिस पे आपको ये स्टाइफंड दिया जाएगा। मतलब कि जो अगर क्लास 12th का बच्चा इस कोर्स में एनरोल करता है तो उसको 8,000 रुपए पर मंथ स्टाइफंड मिलेगा। अगर आईटीआई वाला बच्चा एनरोल करता है तो उसको 8,500 रुपए पर मंथ स्टाइफंड दिया जाएगा। वैसे अगर डिप्लोमा वाला करेगा तो 9,000, और हायर डिग्री मतलब जो आपकी ग्रेजुएशन हो गई या पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, वो इसमें अगर एनरोल करेगा तो उसको क्या दिया जाएगा, 10,000 रुपए पर मंथ स्टाइफंड दिया जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपनी लास्ट न्यूज की तरफ। तो लास्ट स्कीम है हमारी पेंगल पत्थु कपटू तीर्थम, ठीक है। ये कौन से स्टेट ने लॉन्च की है, ये लॉन्च किया आपकी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च। अब इसमें क्या बोला गया है, अगर कोई वुमेन, ठीक है, वुमेन या गर्ल जो भी है, वो अगर रात के 10 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक कहीं पहुंचते, कहीं अराइव करते हैं और उनको कोई ट्रांसपोर्टेशन का जरिया नहीं मिलता, ठीक है, ना उनकी फैमिली मेंबर से कोई आ रहा है उनको लेने, तो आपको उबर वगैरह मतलब कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का टैक्सी वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा पुलिस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, और पुलिस की जो पीसीआर वैन्स है, ठीक है, जो पेट्रोलिंग करती हैं, वो आएंगी, वो आपको पिक करेंगे और आपकी डेस्टिनेशन पर ड्रॉप करेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट,
ठीक है। तो आपको कोई प्राइवेट व्हीकल या प्राइवेट सर्विस हायर करने की जरूरत नहीं है। रात के 10 बजे से सुबह 7 बजे के बीच में आप पुलिस को कॉल कीजिए, पुलिस की पेट्रोलिंग व्हीकल आएगा, आपको पिकअप करेगा और आपकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इसलिए उठाया गया कदम वुमेन सेफ्टी के लिए, ठीक है। इसी तरह का कदम पिछले साल कोयम्बटूर पुलिस ने भी उठाया था। वो क्या था आपका पुलिस आका। इसमें क्या किया गया था, जो यंग गर्ल्स थी, ठीक है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थी, उनको पूरा एजुकेट किया गया था साइबर क्राइम के बारे में, ताकि वो साइबर क्राइम का शिकार ना हो, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ हमारी स्टेट गवर्नमेंट न्यूज। बहुत ही जल्द आपको नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।